महंगाई का असर कुछ इस कदर देखने को मिल रहा है कि अब तो फलों से भी महंगी सब्जियां बिक रही हैं। सब्जियां खाने के शौकीनों को इस समय कई सब्जियों के दाम चौंका रहे हैं। ये फलों से भी महंगी बिक रही है और खासतौर से तोरई और भिंडी पर महंगाई का कुछ ज्यादा ही असर चढ़ा हुआ है। ये अंगूर, संतरा और केला से भी ज्यादा महंगी बिक रही है। तमाम सब्जियां तो गरीबों की थाली से बाहर नजर आ रही है। सहालग और कम आवक होने से सब्जियों का ये हाल बना हुआ है। गर्मी के चलते नकदी फसल के रूप में सब्जियों के उत्पादन में कमी आई है, जिसके चलते इनकी आपूर्ति कम हुई है और दाम बढ़े हैं। सबसे अधिक भाव भिंडी और तोरई के चल रहे हैं। इन दिनों बाजार में भिंडी 80 रुपए किलो और तोरई 60 रुपए किलो बिक रही है, जबकि कई फलों के दाम इनसे कम है। केला 40, संतरा 40 और अंगूर 50 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। सब्जी बनाने के लिए कच्चा केला इससे भी ज्यादा महंगा है, ये 40 रुपए किलो तक बिक रहा है। कस्बा कुसमरा में सब्जी दुकान चलाने वाले शिवम कुमार ने बताया कि सब्जी कम आ रही है और नींबू तो काफी कम आ रहा है। सहालग होने से भी भाव कुछ बढ़ा है। इसी खबर में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी आ रही है। स्वागत है आपका। शशांक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी हाँ। शशांक जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आ रही हूँ। सवाल यही है कि लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर के आज आम जनता का हाल बेहाल हो गया है। सब्जी लगातार इतनी महंगी है, फलों से भी ज्यादा सब्जी महंगी बताई जा रही है। नींबू जो है 10 से 15 रुपए का मिलने लगा है। नींबू अब मार्केट में कम आ रहा है। शादी का सीजन इस वक्त चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के हाल। क्या कहेंगे इस पर समाजवादी पार्टी से? महंगाई भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में नहीं। वो अपने एजेंडे पे इतने कॉन्फिडेंट है कि किसान आंदोलन चला इतना लंबा, साल 1.25 साल का, कोई जल्दी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनको इसके बाद तमाम मूवमेंट ऐसे चल रहे हैं। वो कॉन्फिडेंट हैं कि जो उनकी पॉलिटिक्स है, इस किस्म की जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है, वो इतना मजबूत एजेंडा है क्योंकि महंगाई का बड़ा होशियारी के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ, बल्कि मैं कहूंगा कि 1% जो टॉप के लोग हैं उन पर महंगाई का कोई असर ही नहीं पड़ता है, जिनके पास देश का करीब 54-55% सरमाया जिनके पास है। जो 80 से 82% लोग जिनको इन्होंने राशन बांटा है, वो एक तरीके से पॉलिटिकली उन्हें डीपोलिटिकलाइज किया जा रहा है। वो सोचते हैं राशन मिल गया, दिस इज ऑल। उनके लिए डेमोक्रेसी के कोई मायने नहीं है, उनके लिए वैल्यूज के कोई मायने नहीं है। जो मायने हो सकते थे मिडिल क्लास के, तो सारा टैक्सेशन उसी मिडिल क्लास पे हो रहा है और वो मिडिल क्लास अपनी रोजी रोटी में ही इतना फंसा है कि वो सड़क पर प्रोटेस्ट करने की, आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है। भाजपा के ही हमारे साथी पता नहीं कितनी बार पेट्रोल उसके दाम बढ़ने पर, गैस का दाम बढ़ने पर कितनी बार बैठे होंगे। मोदी जी के पुराने जो वीडियोस हैं उनको देख लीजिए, योगी जी के देख लीजिए, उनके सुषमा स्वराज जी के या स्मृति ईरानी जी के। अब ये मान के चल रहे हैं कि महंगाई से कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो इसलिए महंगाई इनकी प्राथमिकता में नहीं है। अगर महंगाई प्राथमिकता में होती तो इसका भी, अगर पीडीएस का सिस्टम हो सकता है तो सब्जियों का भी हो सकता है। मुझे इतना कहना। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, लगातार महंगाई बढ़ रही है। नींबू पर सर्वाधिक महंगाई बनी हुई है। वहीं अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो फलों से ज्यादा महंगी इस वक्त सब्जियां बिक रही हैं। तोरई की बात करी जाए या भिंडी की बात करी जाए, नींबू की बात करें, क्या कहेंगे इस पर विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से? देखिए रितिका जी, जहां तक भारत सरकार और प्रदेश सरकार का जो काम इसमें है, भारत सरकार ने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 2 बार पेट्रोलियम उत्पादों में के मूल्यों में कमी की। उसके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी पेट्रोलियम उत्पादों में जो उसका टैक्स होता है उसमें कमी की। तो लेकिन सर ये भी तो देखिए ना, लगातार 22 मार्च से आप लोग बता रहे थे लगातार जो है वृद्धि कर रहे थे। वहीं विपक्ष कह रहा है कि अगर आपने कटौती की है तो हम नहीं मानते, कोई आपने बड़ा तीर नहीं मार दिया। नहीं, उनका जो कह रहे हैं उनकी भाषा ठीक है, लेकिन ये उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि ठीक है साहब, उन्होंने तीर नहीं मारा, लेकिन जब उनके द्वारा शासित राज्यों ने टैक्स में, स्टेट टैक्स में कमी की, तो क्या आपके द्वारा शासित राज्यों के द्वारा ये कदम नहीं उठाए जा सकते थे? उससे क्या कुछ जनता को राहत न मिलती?
या आप जनता के इतने शुभचिंतक हैं तो आपने ऐसा कदम उठाने की कोशिश क्यों नहीं की जिससे जनता को थोड़ी राहत मिल पाती इस महंगाई के जमाने में? आपने वो कदम तो नहीं उठाया। प्रदेश सरकारें जो अन्य दलों के द्वारा शासित तो अपना खजाना भर रही हैं, लेकिन जनता के लिए केवल यहाँ गाल बजाती है। आखिर उनको 2, 4, 10 रुपए टैक्स कम करने से किसने रोका था? वो माने ना माने, हम उनके देखने के लिए काम नहीं करते। हम तो जो करते हैं जनता के लिए काम करते, देश की भलाई के लिए काम करते हैं और जो भी समस्याएं सामने आती है उसके निराकरण के लिए काम करते हैं। तो जिस तरह से विपक्ष केवल गाल बजाता है, कुछ करता नहीं है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के में तो लाना दे रहे थे साहब, जब इतना दाम था तो इनके लोगों ने इतना लोग धरना प्रदर्शन करते थे। इनके नेताओं को धरना प्रदर्शन करने से किसने रोका है? क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चूड़ियां पहन ली है, मेहंदी लगा ली हाथ में? आपको उचित लगता है? आपके लिए धरना प्रदर्शन आपको कौन रोक रहा है? जनता के लिए आप कुछ करोगे नहीं, बैठ के केवल गाल बजाओगे, भाजपा को कोसोगे, सरकार को कोसोगे। सरकार अपना काम कर रही, आप कुछ करते नहीं। जनता सब देख रही जी, लोकतंत्र जनता सत्ता में आप हैं और सवाल समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी, ये कौन सी बात है? हमने कहा सवाल पूछा, सवाल तो ये उठा रहे हैं साहब। ये लोग जब विपक्ष में थे तो लोग धरना प्रदर्शन करते थे। हाँ, हम करते थे, किए हैं। आपको किसने रोका है विपक्ष में धरना प्रदर्शन करने से? हमने तो नहीं रोका। आपको लगता है कि मूल्य वृद्धि गलत है तो आप धरना प्रदर्शन करिए, आपको किसने रोका है? हाँ, शशांक जी, बीजेपी कह रही है आपको किसने रोका है धरना प्रदर्शन करने को लेकर के? आप क्यों नहीं करते? आपको किसने रोका जनता की आवाज उठाने से? आपको लगता है कि सभा जी, दोनों ही बातों में एडमिशन भाजपा के साथी की तरफ से आया कि महंगाई इसलिए है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े थे, वो इसलिए हमने कम किए महंगाई रोकने को। दूसरा आर्गुमेंट आपका आया कि आपने बड़ा जस्टिफाई किया कि आप क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, सदन में भी उठ रहा है धरना और धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। जी, कांग्रेस इतने लंबे समय से प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस का एक अभियान चल रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो भाजपा के साथी बोल रहे हैं तो इसको, इसी भाषा को गाल बजाना कहा जाता है कि जिसका कोई मायने नहीं है। कि उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि आपको किसने रोका है। बात इशू क्या है? महंगाई का। और महंगाई का इशू क्या है कि फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट है, फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से महंगाई है और उसी के लिए प्रोटेस्ट के लिए पब्लिक उतरती है सड़कों पे। और इनको याद दिलाया जा रहा था कि आप ये करते थे और आज भी हो रहा है, कांग्रेस भी कर रही है, सपा भी कर रही है, दूसरे दल भी कर रहे हैं। लेकिन आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने एजेंडे पे कि आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने एक बहुत बड़े समूह वर्ग को एक पूरी तरीके से उसका डीपोलिटिकलाइजेशन करने की आप कोशिश कर रहे हो। आप अपने एजेंडे पे कामयाब हो, अपनी जगह पर आप डटे हुए हो, आप डटे रहो, लेकिन जनता के अंदर जो सुगुआहट है उसकी आवाज को पहचानने की कोशिश करिए। जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है कि जिसकी जब चलती है बात तो बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता है। तो हम तो अपना काम विपक्ष के रूप में लगातार करते रहेंगे और भाजपा के साथी से अनुरोध करेंगे कि जनता जनहित में जनता की महंगाई रोकने के लिए कुछ प्रयास करें। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी आप कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। अभी तक कांग्रेस का इतना बड़ा प्रदर्शन पूरे, मैं बोलूं कि देश भर में चल रहा था। महंगाई मुक्त भारत की बात वो लोग कर रहे थे। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम लोग प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। फिर प्रदर्शन की बात कहां से आ गई सर? सत्ता में आप हैं, आपको महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। आज सब्जियों के दाम देखिए, विपक्ष लगातार आप पर हमला बोल रहा है कि महंगाई को लेकर के आप मुद्दा लगातार भटका रहे हैं, क्योंकि आप जो है हिंदू मुस्लिम लगातार कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लगातार लेकर के आ रहे हैं। आपने प्रश्न पूछा तो उसका जवाब ले लीजिए और 2 मिनट मुझे समय दीजिएगा, मैं बहुत ईमानदारी से जवाब। ठीक है, रखिए। देखिए, पहली बात तो सब्जियों के मूल्य वृद्धि की आप बात कर रही हैं। नींबू ना भारत सरकार बोती है ना प्रदेश सरकार बोती है। केवल आवाजाही पे अगर हम पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में कमी करते हैं तो उससे जो उसका माल ढुलाई का भाड़ा है उस पर एक असर पड़ता है, उससे उत्पाद थोड़ा सस्ते हो जाते हैं। भारत सरकार ने पिछले दिनों 2 बार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी करने के लिए भारत सरकार के टैक्स में कमी की घोषणा की।
उसके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी पेट्रोलियम उत्पादों में टैक्स में कमी की घोषणा की और जितने भी गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उसमें से किसी ने भी प्रत्युत्तर में एक कदम नहीं बढ़ाया और 1 रुपए की भी अपने स्टेट टैक्स में कमी की घोषणा नहीं की। केवल गाल बजाते कांग्रेस की जहां जहां सरकारें, क्या कांग्रेस ने पेट्रोलियम उत्पादों के ऊपर टैक्स में, स्टेट टैक्स में कोई कमी की क्या? केवल धरना प्रदर्शन करके आप पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पब्लिक सब जानती है। आपके इस तरह के केवल अनर्गल घोड़े प्रदर्शन से जनता नहीं कुछ मानने वाली है। चलिए ठीक है, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ। चलिए, आप कांग्रेस को बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को बोल रहे हैं, ठीक है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो लगातार ये महंगाई में वृद्धि हो रही है, सब्जी महंगी हो रही है, कपड़े महंगे हो रहे हैं, इन पर आखिर बीजेपी सरकार कब लगाम लगाएगी? ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे। देखिए, जो जहां तक माल ढुलाई के भाड़े को लेकर के है, जहां तक ये विषय पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य वृद्धि से लेकर के है, उसमें कमी करके सरकार ने रास्ता बनाने की, जनता को राहत देने की पूरी कोशिश की है। अब रही बात उत्पादन को लेकर के, कहीं मौसम की विसंगति है, कहीं कोई कारण है। अगर उत्पादन को लेकर के समस्या है तो ना तो भारत सरकार नींबू लगाती है, ना प्रदेश सरकार नींबू लगाती है। ये समस्याएं जो हैं ये मौसम के कारण हैं। थोड़ा बहुत मौसम अनुकूल होगा, स्थितियां सही हो जाएंगी। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले बताया था कुछ सब्जियों के दाम, अब उन सब्जियों में कमी आई है। पहले आपने फलों की महंगाई पर चर्चा की थी, आप खुद ही कह रही थी फल सस्ते, सब्जियां महंगी हैं। आज बाजार में 15 रुपए 10 रुपए किलो तरबूज खरबूज बिक रहे हैं। मौसमी फल हैं, लोग खूब खा ले रहे हैं, खूब खा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं। जैसे हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन कर रहे हैं। जो चीजें सत्य है, अगर सत्य को प्रतिस्थापित करने की कोशिश की जा रही है एक संस्कृत के द्वारा, इसमें किसी के पेट में दर्द होने कौन सी आवश्यकता है? जिन लोगों ने तोड़े थे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण किया था, उन्होंने क्या किया था? कोई वो अच्छा काम किया था क्या? तो अगर उस सत्य को स्थापित किया जा रहा है, इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जो सत्य है वो सत्य रहेगा। विवेक जी धन्यवाद। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब बीजेपी जो है महंगाई का जो आलम लगातार पसरा हुआ है, इस पर कब अंकुश लगाएगी। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।